धन्यवाद. Thank you very much for the elaborate briefing, sir. Now it's open for questions. We can begin from the front row. Hello sir, this is Rishi from Business Line. Sir, now since DA has gone to 50% of basic, for the next revision exercise, would DA be merged with the basic pay, sir? That is a decision that the pay commission takes. Sir, at the 7th pay appropriate commission has time. already indicated on this, so that's why, sir. For the present, the cabinet has decided A, the increase of 4%, and since the increase has gone up to 50%, the consequential increase in HRA, which will now increase from 9 to 10%, from 18 to 20%, and 27% to 30%. Similarly, gratuity upper ceiling will increase to 25 lakhs, and all the other benefits that were being received, they will all go up by 25%. So those will be the consequential changes of this increase in 4%. मित्रों, एक पांचवा फैसला डियरनेस अलाउंस को लेके मंत्रिमंडल ने किया है. इसके तहत मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डियरनेस अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको डियरनेस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है. 1 जनवरी 24 से 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉइज हैं और लगभग 68 लाख जो पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा और इसका व्यय लगभग 12,868 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा. इसके अलावा एक और लाभ जो इससे जुड़ा हुआ है, अब ये कुल मिला के 50% हो गया. 46 से बढ़कर 4% जोड़ के 50% हो गया. तो इसके कारण अब जो हाउस रेंट अलाउंस हमारे कर्मचारियों को मिलता है, उसकी मूल वेतन का जो हाउस रेंट अलाउंस है वो भी 27, 18 और 9% से बढ़ के 30, 20 और 10% दिया जाएगा. यानी हाउस रेंट अलाउंस में भी वृद्धि की गई है और इसी के साथ साथ कई और बेनिफिट्स हैं, जैसे ग्रेचुटी की सीमा अब 20 लाख से बढ़ के 25 लाख कर दी गई है. अलग अलग जो बेनिफिट्स हमारे कर्मचारियों को मिलते थे, उसमें भी बेनिफिट को बढ़ाकर 25% अब बढ़त. बाकी सब भी जो बेनिफिट्स हमारे कर्मचारियों को मिलते थे, उन सब बेनिफिट्स में भी 25% की वृद्धि कर दी गई है. और वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसका जो कुल फायदा हमारे कर्मचारियों को होगा, इसका भार लगभग 15,000 करोड़ रुपए जनवरी 2024 से लेके फरवरी 2025 तक, यानी 15,000 करोड़ का सीधा लाभ हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा. इसके अलावा अलाउंसेस में जो वृद्धि की गई है, इससे 9,400 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है. तो कुल मिला के दोनों लगभग 24,400 करोड़ हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को इस महत्वपूर्ण निर्णय के कारण मिलेगा. मैं समझता हूं देश भर में सभी सरकारी पेंशनर्स और कर्मचारियों को इसका एक बहुत बढ़िया लाभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज की बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में लिया. Thank you very much for the elaborate briefing, sir. Now it's open for questions. We can begin from the front row. Hello sir, this is Rishi from Business Line. Sir, now since DA has gone to 50% of basic, for the next revision exercise, would DA be merged with the basic pay, sir? That is a decision that the pay commission takes. Sir, 7th pay commission has already indicated on this, so that's why, sir. For the present, the cabinet has decided A, the increase of 4%, and since the increase has gone up to 50%, the consequential increase in HRA, which will now increase from 9 to 10%, from 18 to 20%, and 27% to 30%. Similarly, gratuity upper ceiling will increase to 25 lakhs, and all the other benefits that were being received, they will all go up by 25%. So those will be the consequential changes of this increase in 4%.